आज का मेरा टॉपिक है पेशेंट ऑफ द पर्टिकुलर रेमेडी वर्सेस सिम्टम्स ऑफ द पर्टिकुलर रेमेडी. Both are not the same matter. Both are different. When we say sulfur patient and sulfur symptoms, causticum patient and causticum symptoms, natriuretic patient and natriuretic symptoms, it is one thing to stamp a whole case of the remedy, and another things to say that symptoms of the remedy. ये दोनों दो तरह की चीजें हैं. Symptoms of the medicine and the patient of the medicine. एक नहीं, ये दो चीज है और ये समझने की विषय है. One cause the totality of, and other may simply cover the some casual symptoms. एक जो पेशेंट ऑफ द मेडिसिन है या पेशेंट ऑफ द रेमेडी है, वो पूरे सिम्टम्स को कवर करता है टू द पेशेंट, और जो सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी है वो फ्यू सिम्टम्स को, वन और टू सिम्टम्स को पेशेंट से कवर करता है. वन कवर द पेशेंट एज ए होल, अदर फ्यू सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी. यहां पर समझने की बात है कि जो हम कहते हैं कि पेशेंट ऑफ द सच एंड सच मेडिसिन, मतलब कि वो पेशेंट जो है वो टोटल सिम्टम्स को कवर करता है, टोटलिटी को कवर कर रहा है. इसलिए हम कहते हैं ये पेशेंट इस मेडिसिन का है. और जो सिम्टम्स होती है वो फ्यू सिम्टम्स होती है, एक दो सिम्टम्स होता है. जब किसी पेशेंट मेडिसिन का पाया जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स है वो उस मेडिसिन का सिम्टम्स है. ये मॉस्किटो नीड नॉट टू बी कंपेयर विथ एन एलिफेंट सिंपली बिकॉज बोथ हैव ट्रंक. एक मॉस्किटो को भी ट्रंक है और एलिफेंट को भी ट्रंक है. तो सिर्फ हम ट्रंक देख करके ही हम तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं कह सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम पूरी जानकारी एक मॉस्किटो का नहीं है मेरे पास और ना एलिफेंट की पूरी जानकारी है. पूरी जानकारी करने पर ही हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, दूसरों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अन्यथा सिर्फ ट्रंक को देख करके, सूंड को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेडिसिन का पेशेंट है. ए काउ हैज ए लॉन्ग टेल, सो हैज ए मंकी, ए डंकी एंड कंगारू सो एन. एक गाय का पूंछ से तुलनात्मक दृष्टिकोण हम पूंछ से नहीं कर सकते, क्योंकि मंकी को भी पूंछ होती है, डंकी को भी पूंछ होती है और कंगारू का भी पूंछ होती है. वी मेक ए ग्रेट ब्लंडर इफ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ए काउ बाय इट्स लॉन्ग टेल. अगर हम सिर्फ काउ के लॉन्ग टेल को देख करके ही हम तुलनात्मक अध्ययन अगर करना शुरू करें तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और सही इसकी तुलनात्मक अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं. इसलिए इफ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ए काउ बाय इट्स लॉन्ग टेल ओनली, वेयर एज ए काउ हैज न्यूमरस अदर फीचर, the sum total of which will lead to the correct identification even if its tail is cut off.
हम अगर पूरी जानकारी काऊ का रखेंगे, अगर हम पूरी जानकारी मंकी के बारे में रखेंगे, तब हम टेल कट जाने के बाद में भी, पूंछ कट जाने के बाद में भी हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिम्टम्स पर नहीं होती है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई दृष्टिकोण से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और इसीलिए हमको टोटलिटी जानना बहुत जरूरी पड़ता है। वी चूज द पर्टिकुलर रेमेडी फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट, देयर मस्ट बी हैव द सिम्टम्स ऑफ द टोटल particular remedy which cover the whole patient and also whole remedy. Totality is must be necessary for the selection of the remedy, and in this totality we take the 5 finger cause, location, sensation, modalities and concomitant. Must be known that everything, this 5 finger point must be known for the selection of the remedy. Then we can easily select the particular medicine for the particular patient. So dear homeopath, must try to know the totality of the symptoms, cause, location, sensation, modalities and concomitant. This is necessary for all cases. Thanks.